होठों पे प्यारी सी मुस्कान लिए। वो मुस्कान इतनी जीवंत, इतनी सजीव, इतनी प्यारी होती थी कि हर कोई उस हंसी का कारण जानना चाहता। आँखों में वो उम्मीद की रोशनी जो दूसरों के दिल को छूती, उनके दिल में भी आशाएं और उम्मीद बढ़ती। तो ये टीचर पढ़ाती ऐसे, और पढ़ाते दौरान बच्चे इनकी कहानियाँ बहुत प्यार से सुनते थे। इन्हें कहानियाँ सुनाने का शौक़ है। लेसन ख़त्म होने के बाद एक दो कहानी तो मतलब वीक में हो ही जाती। मुस्कुराता देख एक बच्ची ने इनको पूछा क्लास से बाहर निकलते समय, मैम आप इतने अच्छे से स्माइल कैसे कर लेती हैं? ऐसा लगता है जैसे जीवन में आपका कोई दुख ही नहीं है। तो टीचर ने कहा, ये स्माइल मैं कैसे कर लेती हूँ, ये तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया ऐसा स्माइल करना। तो उस बच्ची की आंखों में आंसू भर गए। आपके पापा इतने अच्छे हैं, मेरे पापा तो मुझे रुलाते हैं। तो टीचर ने कहा, मेरे पापा जो हैं वो तुम्हारे पापा भी बन सकते हैं। बोले ऐसा कैसे? क्योंकि तो टीचर ने बताया, धरती पर जो मेरे पिता थे वो तो जैसे भी थे वो अब नहीं है, पर ये साईं बाबा को अपने पिता मानती, ये क्या मानेंगी, वो उनको साईं बाबा इन्हें अपनी बेटी मानते हैं। और ये उनका मतलब साईं बाबा ने ही ऐसा हंसना सिखाया, खुश रहना सिखाया। तो वो फिर ऐसे वो सुनी साईं बाबा के बारे में, थोड़ा बहुत जानती थी वो बच्ची। तो उसने बस टीचर को गले लगाया और कहा, मुझे भी ऐसा हंसना है, मुझे भी ऐसा हंसना सिखा दीजिए ना। तो इनके मन में आया, इनसे मतलब साईं बाबा की प्रेरणा से, जिन्हें जो इनके पिता हैं, कहती हैं ग्लोबल महापारायण, जो पूरे ग्लोबल प्रेयर होते हैं जिसमें 2 चैप्टर्स गुरुवार को पढ़ने होते हैं। तो इस बच्ची की जो अब मात्र 9th क्लास की बच्ची, तो उसकी मम्मा को का नंबर लेके ग्लोबल महापारायण में ऐड करवाया। तो उसके बाद ये कहा कि अब मैं खुश रहने लगूँगी। तो टीचर ने कहा कि हाँ, कंटिन्यू पढ़ो और प्रेयर करना और बोलना कि आप मेरे पिता बन जाओ, मुझे भी हंसना सिखाओ। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। ये टीचर से डेली इंस्पायर होती, इनकी स्माइल देख के वो भी खुश होती, कहानियाँ सुनती, कभी बाबा की तो कभी और लेसन के बाद कभी बाबा की, कभी और किसी इंसान की, जो उन सबके दिल को छू जाता है। लोरियों की तरह लगती उनके टीचर की कहानी। उसके बाद 6-7 महीने पारायण करते हुए बीत गए। तो एक दिन वो बच्ची भी अब खुश रहने लगी थी। चेंजेस तो आ रहे थे, चीज़ों को समझने लगी थी। पहले जो रोती थी ज़्यादा और समझती नहीं थी, दुखी रहती थी, अब खुश रहने लगी थी। तो एक दिन टीचर ने पूछा कि पारायण लगातार कर रही हो ना तुम? तो उसने कहा, यस मैम, मैं तो कर रही हूँ। और उसके बाद टीचर ने जब पूछा कि तुम्हारे पापा कैसे, तो उसने कहा, उस बच्ची ने, कि पापा में चेंजेस तो है, पर एक चीज़ मुझे इस पारायण करने से समझ में आ गई है कि मेरे सर पे किसी का बड़ा सा हाथ है, जो मेरे सर पे छाता जैसा बना हुआ है वो हाथ, और वो ही मुझे चला रहे हैं, वही मुझे खिला रहे हैं, वही मुझे हंसा रहे हैं। मेरी धड़कन उन्हीं की है, मतलब ये मुझे फ़ील हो रहा है। और ये भी मुझे फ़ील होता है कि खुद को अच्छा बनाना है, खुद को इस लायक बनाना है कि हम बहुत लोगों के और खुद के परिवार के मतलब काम आ पाए, एक दूसरे के जीवन सुखद हो, सुखी हो। ऐसा अंदर से मुझे फीलिंग आती है। मुझे लगता है किसी का हाथ है मेरे सर पे, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं खुश रहती हूँ। और वो बच्ची ने कहा कि आपने कहा था ना कि मेरे मतलब वो पापा मेरे भी पिता बन जाए, तो ऐसा मुझे फ़ील होता है। तो मुझे अभी अपने पापा की, वो कैसा भी बिहेव करते, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था उस बच्ची का प्यारा सा अनुभव। बाबा जब थे, नहीं कह सकते बाबा को, बाबा अभी भी हैं। जो उन्हें दिल से पुकारता है या नहीं भी पुकारता, कोई भी एक अच्छा इंसान होता है ना, अच्छा इंसान जो चाहता है कि खुद भी जिए और सबको जीने दे। 1% भी जिसके जीवन में कुछ भी उसने निस्वार्थ भाव से 1% भी किसी के लिए कुछ किया, तो बाबा तो खुद उसके पीछे आ जाते हैं।
बाबा सबको खुश देखना चाहते हैं आज भी, और सतर्क होके लोग जीवन जिए, और सब जगह खुशियाँ हो, मिलजुल के जिए, यही बाबा की इच्छा है। तो अपने जीवन को हम सब धन्य बनाएं, साईं का नाम लें, साईं का नाम जाप करें, उन्हें उनसे प्रार्थना करें, हमें अच्छे चीज़ों में लगाएं, अच्छे काम में लगाएं, ताकि साईं की इस धरती, हर परिवार, हर घर, हर मोहल्ले, पूरा साईं का संसार सुंदर हो सके। ईश्वर की बनाई ये रचना पे वो ईश्वर गर्व करे इंसानों पे। जय साईं राम।